हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाने वाला हूं और हमने हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर दी है। तो जो भी हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ववैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्ववैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुक्तन नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन डी। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था श्रवण के नाम से। श्रमण, ऑप्शन बी। श्रमण के नाम से। 7 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो यह है शुल्क सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्क सूत्र, ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह ऋग्वेद में दिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आर्णक और उपनिषद, ऑप्शन ए। वेद, ब्राह्मण, आर्णक और उपनिषद, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन ए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था पशुपालन, ऑप्शन बी। पशुपालन था। क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था।
14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को, ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो यह है मनु, ऑप्शन ए मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो यह है श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोधन, ऑप्शन ए गोधन। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल में, ऑप्शन डी 10वें मंडल में। ऋग्वेद किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो प्रकृति का, प्रकृति का, ऑप्शन ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, प्रकृति का। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है, तो यह हुआ है 21 का हमारा आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए, ऑप्शन ए इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है, तो इंद्र के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामितीय, ज्यामितीय। शुल्ब सूत्र ज्यामितीय पुस्तक से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है। असत्यो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है उपनिषद से, ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे, ऑप्शन सी पंजाब में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। आर्य भारत में बाहर से आए और पंजाब में बसे। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, तो क्या है ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का हो जाएगा, ऋग्वेद का हो जाएगा होर्त, होता या होर्त। यजुर्वेद का अथर्वणीय, सामवेद को उद्गाता उद्गारती, अथर्ववेद का ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। ए का 1 एंड बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुपेय क्यों कहा गया है। वेदों को औरुपेय क्यों कहा गया है, अपौरुपेय क्यों कहा गया है, तो यह कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को औरुपेय कहा गया है।
इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसके प्रतिपादक है उलूक कुनाद, ऑप्शन सी उलूक कुनाद। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उलूक कुनाद। 28 नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो यह है जैमिनी, ऑप्शन ए जैमिनी। जैमिनी है पूर्व मीमांसा या मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक। 29 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादरायण। बादरायण, ऑप्शन बी बादरायण। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परुस्नी, ऑप्शन डी परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था, तो परुस्नी नदी पे, ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन सी 1/6। 33 नंबर क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो यह जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से, ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो यह हुआ था धर्मशास्त्रों के काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्रों के काल में। 35 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाचकुई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाचकुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नात्स्य का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए। एशिया माइनर स्थित बोगाचकुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व नात्स्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका महत्व है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो यह मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए ऋग्वेद में। 37 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, ये हमें बताना है। तो न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम ने, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, ये हमें बताना है। तो प्राचीन काल में निष्क के नाम से जाना जाता था स्वर्णाभूषण। स्वर्णाभूषण, ऑप्शन ए। ये स्वर्णाभूषण थे जिसे गले में पहना जाता था। 39 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो यह पतंजलि, ऑप्शन ए पतंजलि।
40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये है दर्शन पर, ऑप्शन डी, दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए क्रूड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ए का 4, एंड यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, बी का 2, एंड सामवेद का हो जाएगा संगीतमय स्रोत, सी का 1, एंड अर्थवेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, डी का 4। तो ये देखते हैं किस में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4। किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है ए का 4, एंड बी का 2 भी दिख रहा है, सी का 1 भी दिख रहा है, एंड डी का 3 भी दिख रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो यह है सिंधु नदी, ऑप्शन ए, सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे तो ये कहाँ के शासक थे हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केकई के, ऑप्शन बी। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? केकई के। 44 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में, ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। 45 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का नाम का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह होना चाहिए अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। 46 नंबर क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो यह है सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक क्या है? सांख्य दर्शन। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है अतरंजी खेरा से, ऑप्शन बी, अतरंजी खेरा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मिला है अतरंजी खेरा से। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद, सामवेद, ऑप्शन बी, सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवत, ऑप्शन ए, भागवत। कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ऑप्शन बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। 51 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है हमें।
सुमिलित करना है अर्थवेद। अर्थवेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित। अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, इसलिए ए का 3 हो जाएगा। एंड उसके बाद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा, ऑप्शन ए का बी का 1 हो जाएगा। एंड यजुर्वेद, इसका हो जाएगा बलिदान विधि, सी का 2। एंड सामवेद का हो जाएगा संगीत। क्या हो गया, ए का हो गया 3 एंड बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिखता है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में है ए का 3 एंड बी का 1 एंड सी का 2 एंड डी का 4, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से, ऑप्शन सी चिकित्सा। चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो ये पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से, इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक योगीन सभा। वैदिक योगीन सभा यह क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। वैदिक योगीन सभा मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो यह था गणतंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। 56 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह है सांख्य, ऑप्शन ए सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो यह हुआ था वैदिक युग में, ऑप्शन ए वैदिक युग में। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो यह लाया गया था लुहारगिरी, ऑप्शन डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए, तो इसका सुमिलित करना है। आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद, शिल्पवेद का अर्थवेद, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दूरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अर्थवेद में, ऑप्शन डी। अर्थवेद में
जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वन को, श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी, आर्य शब्द श्रेष्ठ वन को इंगित करता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। ऑप्शन बी, मध्य एशिया से आर्य भारत में संभवतः आए थे। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन बी, यजुर्वेद। 67 नंबर क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अर्थवेद में। ऑप्शन डी, अर्थवेद में। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदत। ऑप्शन सी, विदत। 69 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। 70 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह आया था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। 73 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा गया, वैदिक युग में यव कहा गया जौ को। ऑप्शन बी, जौ को यव कहा गया। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए, चावल के लिए। ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। ऑप्शन ए, अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। शिक्षा, शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का हो जाएगा कर्मकांड, एंड निरक्त का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। ऑप्शन ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन डी, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह मनुस्मृति।
ऑप्शन ए मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। 79 नंबर क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह दिया जाता है रामायण को। ऑप्शन ए रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। 81 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऑप्शन बी सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल कुटुंब। कुल कुटुंब। 83 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है तथा अग्नि के लिए 200। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो यह किया गया अर्थववेद को। ऑप्शन डी अर्थववेद। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता को नारी और सूरा के पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यह प्राप्त था पतंजलि को। ऑप्शन ए पतंजलि। 87 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करें। सुमेलित करें। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राजसूय यज्ञ हो जाएगा राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ राजसूय यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के यज्ञ मनोरंजन में किया जाने वाला यज्ञ। एंड अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अठासी नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी का हो जाएगा रावी, स्तुद्री का हो जाएगा सतलज, अस्कनी का हो जाएगा वर्तमान नाम चिनाव है, विपाशा का व्यास। ऑप्शन ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4। 89 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। ऑप्शन सी संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान वर्ण या जाति के साथ किया जाने वाला विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैवी विवाह
पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ किया गया विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन ए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति के साथ विवाह। बी, दैव विवाह का हो जाएगा 2, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। सी, आर्ष विवाह का कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। डी, प्रजापत्य विवाह का 4 नंबर हो जाएगा, बिना दहेज का विवाह। 91 नंबर है, सुमिलित करें। इसका हो जाएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का हो जाएगा प्रेम विवाह। ए का 1 एंड बी का 2, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। एंड सी का 3, पराजित कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। एंड फिर डी का हो जाएगा पैशाच विवाह, सोई हुई व्यवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। 92 नंबर क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो वह है मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। 93 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मित्रभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मित्रभांड संस्कृति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेरुए मित्रभांड संस्कृति, ऑप्शन ए, गेरुवर्णी मित्रभांड संस्कृति। 94 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मित्रभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मित्रभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मित्रभांड संस्कृति, ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मित्रभांड संस्कृति। 95 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मित्रभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मित्रभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवानपुर, ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। संतानवे नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो यह किया गया था गाय के लिए, ऑप्शन बी, गाय के लिए। 98 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। संग्रहित का हो जाएगा कोषाध्यक्ष, ए का 1 कोषाध्यक्ष। उसके बाद भागदूत का हो जाएगा कर संग्रहकर्ता। उसके बाद छत्ता छत्री का हो जाएगा प्रतिहारी राज प्रसाद का सक्षक। एंड छाप का हो जाएगा पासे के खेल में राजा का सहायक, डी का 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। 99 नंबर क्वेश्चन है, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है।
रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गुप्त कहा गया है? तो यह कहा गया है वरुण को। ऑप्शन बी, वरुण को। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो यह थे वरुण। ऑप्शन सी। 101 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो यह कहा गया था विष्णु को। ऑप्शन डी। 102 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए। पुष्ण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, द्यौस जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। ऑप्शन ए। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। 103 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। 104 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह किया था विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी, विश्वामित्र। 105 नंबर क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है ईरान से। ऑप्शन बी, ईरान से। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये लाक्षणिक विशेषता नहीं थी। 107 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबा क्रमु। ऑप्शन सी, कुबा क्रमु। 108 नंबर क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की पहचान वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था, ये भी सही है। तथा रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतहीन सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी सही है। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 109 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्टिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो यह लिया था बीजी तिलक ने। ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। 110 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबा का हो जाएगा काबुल, पुरुषनी का हो जाएगा रावी, उसके बाद सदानीरा का हो जाएगा गंडक, स्तुद्री का हो जाएगा सतलज। ए का हो जाएगा, ए कुबा का हो जाएगा रावी, सॉरी ए कुबा का, हाँ सही है, ए कुबा का रावी, बी परुसनी का,
ए कुभा का काबुल, बी परुस्नी का रावी, सी सदानीरा का वनगंडक, उसके बाद डी स्तुद्री का सतलज। ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। 111 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। ऑप्शन सी 1028। 112 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महर्षि कणाद को। ऑप्शन सी महर्षि कणाद। 114 नंबर क्वेश्चन है, सतवत ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेशत माधव से संबंधित ऋषि थे। सतवत ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेदय मानव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। 115 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। ऑप्शन ए सूर्या सूक्त। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महाभारत को। ऑप्शन बी महाभारत को। तो कैसा रहा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करो एंड शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।